हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रजनीकांत के अपकमिंग फिल्म कुली के सॉन्ग मोनिका के बारे में और ये देखेंगे कि सॉन्ग एलचू के सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एलचू से कनेक्शन का कोई हिंट मिलता है या नहीं। कुली एक स्टैंडर्ड फिल्म बताई जा रही है, लेकिन लोकेश कनराज के फैंस और एलचू के दीवाने के बीच चर्चा बहुत ज्यादा गर्म रहता है कि शायद एलचू का कोई न कोई छुपा हुआ क्लू इस सॉन्ग में मिल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में एनालाइज करते हैं सॉन्ग के बारे में और उसके विजुअल रिलीक्स और कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और ऐसा हर एक हिंट ढूंढेंगे जिसे एलचू को कनेक्ट करता है। वीडियो के एंड में एक जबरदस्त फैन थ्योरी है जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं लोरेक्स का जो कैरेक्टर है वो कुली से कैसे रिलेट करता है, यानी कि उसके फादर और सन का कनेक्शन को मैं बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये थ्योरी बहुत ही जबरदस्त है। आप अगर इस थ्योरी को मिस नहीं करना तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें या स्किप करके डायरेक्ट एंड में जाकर दे सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कुली एक एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसमें रजनीकांत के साथ नाग अर्जुन, उपेंद्र, सुबिन शाहिर, श्रुति हसीन और आमिर खान जैसे बड़े स्टार हैं। ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। लोकेश कनराज ने खुद कहा है कि ये फिल्म एलचू का हिस्सा नहीं है और ये गोल्ड स्मगलिंग के आसपास घूमता है, ना कि ड्रग्स स्मगलिंग के, जो एलचू का कोर थीम है। लेकिन दोस्तों, लोकेश के फिल्म में ईस्टर एग और छुपे हुए हिंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इतिहास रहा है कि उसमें कुछ मिलता है। तो हम थोड़ी सी खोज करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हिंट हमें मिलता है। तो चलिए बात करते हैं मोनिका सॉन्ग का। ये सॉन्ग 11 जुलाई 2025 को रिलीज हुआ और इसमें पूजा हेगड़े और सुबिन शाहिर का डांस मूव ने सोशल मीडिया पर लोगों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली। सॉन्ग एक कार्गो शिप पर सेट है जिसमें पूजा हेगड़े एक रेट्रो रेड ड्रेस में मोनिका के कैरेक्टर में दिख रही है। यह नाम इटालियन एक्ट्रेस मोनिका बेलुची से इंस्पायर्ड है, जैसे कि लोकेश ने खुद बताया, लेकिन यह नाम एक क्लू हो सकता है। एलचू के फिल्म जैसे कि कैथी, विक्रम और लियो में कैरेक्टर का नेम अक्सर डीपर मीनिंग रखते हैं। मोनिका का नाम शायद सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं है, लेकिन बल्कि किसी बड़े नैरेटिव को हिंट हो सकता है। एक रेडिट पोस्ट में एक फैन ने पॉइंट किया कि मोनिका बेलुची का डॉटर का नाम देवा है और कुली में रजनीकांत के कैरेक्टर का नाम भी देवा है। तो ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, कोई बड़ा है हिंट है। अब विजुअल की बात करें तो सॉन्ग की सेटिंग एक पोर्ट पर और कार्गो शिप पर रखा गया है जो गोल्ड स्मगलिंग के थीम को कनेक्ट करता है। एलचू में पोर्ट्स और डॉक का एक स्पेशल सिग्निफिकेशन रहा है। याद रखिए कि कैथी का डॉक सीन जहां पर ड्रग्स का कंसाइनमेंट छुपा था, यह भी पोर्ट सेटिंग के सबटाइप से जुड़ा हो सकता है। याद है कैथी का डॉक सीन जहां ड्रग का कंसाइनमेंट छुपा था, यह पोर्ट सेटिंग शायद एक स्टेबल नोड हो सकता है एलचू के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की तरफ। इसके अलावा सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर का कॉस्ट्यूमर और वाइब्स 90 के तमिल फिल्म जैसे लग रहा है, जो रजनीकांत के क्लासिक कुली रोल्स को होमेज देता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि लोकेश की रेट्रो वाइब के पीछे कोई एलचू का कैरेक्टर का फ्लैशबैक छुपा रहा हो, जैसे विक्रम में कमल हसन के कैरेक्टर के पास का रेफरेंस किया गया। क्या यह देवा का बैक स्टोरी हिंट कर रहा है या हो सकता है। अब रिलिक्स पर ध्यान देते हैं कि मोनिका सॉन्ग के रिलिक्स जो विष्णु इडवाना ने लिखा है हाई एनर्जी और मासिव एनर्जी है, जो इसमें मोनिका के एक लार्ज देन लाइफ फिगर को रूप में दिखाया गया है कि मोनिका एक सुनामी जैसे एनर्जी लाती है। ये लाइन शायद उसके कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस को दिखाता है, जो शायद फिल्म में गोल्ड स्मगलिंग के नेटवर्क में एक की प्लेयर हो सकता है। एलचू में फीमेल कैरेक्टर जैसे श्रुति हसन का विक्रम में रोल या लियो में तीसरे का कैरेक्टर अक्सर अनएक्सपेक्टेड पावर रखते हैं। क्या मोनिका यानी पूजा हेगड़े भी ऐसी एक कोई ट्विस्ट का हिस्सा ले सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सॉन्ग में सुबिन शाहिर का डांस एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है और एलचू में ऐसे अनएक्सपेक्टेड कैमियो रोल अक्सर बड़े रिवेल्स को लिए हो सकते हैं। अब थोड़ी सी स्पेकुलेशन आमिर खान के कैमियो के बारे में करते हैं। आमिर खान इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो में है जो और उनका कैरेक्टर दाहा बताया जा रहा है। इसमें 15 मिनट का एक्शन सीक्वेंस भी है। एक फैन थ्योरी के मुताबिक आमिर का यह रोल शायद लोकेश के पुराने स्क्रिप्ट इवुलुम कई मायावी से जुड़ा हो सकता है। डीसी कॉमिक से इंस्पायर है जो कि और ये सुपर हीरो मूवी की तरफ इशारा करता है। अगर ये सच है तो आमिर का कैरेक्टर एक ब्रिज हो सकता है, कुली और एलचू के फीचर से जोड़ता है। रेडिट के पर एक पोस्ट यूजर्स ने किया है कि आमिर खान का कैमियो शायद एक न्यू एलचू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो जो बाद में एक सेपरेट फिल्म में एक्सपेंड हो। ये मोनिका सॉन्ग में इनडायरेक्टली हिंट हो सकता है क्योंकि सॉन्ग का जेंडवेयर और स्केल कार्गो शिप मास डांसर एक बड़े स्केल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वाइब देता है। तो क्या कुली सच में एलचू से बिल्कुल अलग है या शायद नहीं। लोकेश कनराज के फिल्म में हमेशा लेयर्स होते हैं। विक्रम और लियो के रिलीज से पहले भी उन्होंने एलचू के कनेक्शन को डाउन प्ले किया था, लेकिन बाद में फैंस ने खुद ही क्लू ढूंढ लिया। मोनिका के सॉन्ग विजुअल देवा मोनिका नेमिंग कॉन्फिडेंस पोर्ट सेटिंग्स और आमिर खान का कैमियो का रेफरेंस शायद ये कोई हिंट दे रहा है कि कुली में एक स्टैंड स्टोरी है
इनडायरेक्टली एलसीयू के अंडरवर्ल्ड टच करता है। फाइनली वेरेडिक्ट, ये सॉन्ग का मसाला ट्रैक से ज़्यादा इसमें छुपे हुए क्लू जो शायद फिल्म के रिलीज़ के बाद ही खुलेंगे। मूवी में हमें कैथी के करैक्टर भी दिखाया गया है, जहाँ पर डांस करते हुए हमें उसके साथ मिलते हैं। बैकग्राउंड में कार्गो शिप और चाकू छुरी जो कि रोलेक्स से सिमुलेट करता है, और बैकग्राउंड में कुछ छुपे हुए हिंट्स जैसे एलसीयू लिखा होता है। एक काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो एलसीयू के कनेक्शन से इन्वर्स करने को लगता है, और पूजा हेगड़े के डांस एनर्जिक और पोर्ट के सीन को देख के लगता है कि स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग दोनों ही सेम होता है, जिसे इस सॉन्ग के उसमें दिखाया गया है। सॉन्ग के स्टार्टिंग में बैकग्राउंड जो चश्मा है उससे सभी करैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें रजनीकांत के चश्मा को उनके स्टाइल से आइकॉनिक सिंबल किया गया और उन पर उनका फोटो भी दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं लास्ट के बारे में कि कुली का रोलेक्स से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों एक बड़ी थ्योरी है जिस पे रेडिट में मैंने पढ़ा था कि जैसे कि इस कुली में हमें गोल्ड का स्मगलिंग दिखाया गया है, और उसकी टीजर में ही हमें दिखाया गया कि एक वॉच दिखाया गया जिसे गोल्डन कलर का वॉच है। मे भी वो गोल्डन कलर का वॉच हो, रोलेक्स का वॉच हो जिसका रोलेक्स ब्रांड का होता है, और विक्रम में जो विलन का करैक्टर है उसका नाम भी रोलेक्स है, तो मे भी सिग्निफिकेट करता है। और हमने रोलेक्स के करैक्टर पर वॉच भी पहने हुए देखा है, तो मे भी सिग्निफिकेट करता है कि जो रोलेक्स का जो नाम है, ब्रांड है, वो क्या पता कुली की मूवी है उसमें कुछ इंस्पायर होकर उसके नाम रखा गया हो, जो कि बहुत बड़े इवेंट की तरफ इशारा करता है कि जो अब लोकेश कनगनाथ ने इतने बड़े सुपरस्टार को लेकर कुछ तो बनाया होगा, जहां पर एलसीयू में ऑलरेडी इतना बड़ा विलन है, और रजनीकांत को एज ए सुपर एंटी हीरो दिखाना और उसको अगर रोलेक्स से वो कनेक्ट कर देते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि विक्रम में जो करैक्टर रोलेक्स है और कुली में जो उसका स्मगलिंग जो करते हैं गोल्ड का, उसमें भी वॉच दिखाया गया है जो कि रोलेक्स ब्रांड का होगा, जो कि मुझे लगता है, और वही नाम इन्होंने विक्रम के मूवीज यानी कि रोलेक्स को दिया गया जो उसका विलेन है। तो मैं भी कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, क्या पता ये फादर सन का कनेक्शन हो कि इंस्पायर हो के उन्होंने घड़ी से रोलेक्स को हो, या कोई पुराने हो सकता है। बहुत सारी थ्योरी हो सकती है, इसके ऊपर बात करो तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और आपको क्या लगता है क्या कनेक्शन होता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नेम से समझने लगा, तो इसलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको। तो आपको जो लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि क्या आपने मोनिका सॉन्ग में कोई हिंट या क्लू देखा है, इसका तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी मूवी को 14 अगस्त के बाद रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा कि मूवी में और क्या देखने को मिलता है।